नायक करिबर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदहूं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वरनऊं रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियर से तब सकल सुरेशा हरहिया रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊं पर बताकारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। वानरी सेना और राक्षसी सेना का भयंकर युद्ध हो रहा है। रावण ने अनेक उपाय किए कि राम जी की सेना को परास्त कर दे। लक्ष्मण ने वीरगात्री शक्ति का प्रहार भी झेल लिया और उनकी जब मूर्छा दूर हो गई तो रावण की सेना में फिर से जैसे हाहाकार हो गया। अब तो जैसे लग रहा है कि रावण आधा युद्ध हार चुका है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाया। कुंभकर्ण ने बार बार समझाया कि हे रावण जिसका तुम हरण करके आए हो वह जगत जननी अम्बा है और जो तुम्हारे लंका तक स्वयं चल करके आया है यह तो हम लोगों का सौभाग्य। क्या तुम उसको साधारण मनुष्य समझ रहे हो? वह तो स्वयं परम ब्रह्म राम है। स्वयं सत्य नारायण जब मूर्ख स्वरूप में आते हैं तो वह राम के स्वरूप में है। युद्ध को छोड़ो, देवी जानकी को उन राम के चरणों में समर्पित कर दो और स्वयं भी राम के शरणागत हो। लेकिन अहंकार भला कहां किसी ज्ञान और बुद्धि को मानता, किसी के समझाने पे भी नहीं समझता। संसार के सारे ज्ञानों का आकलन तो आप कर सकते हैं लेकिन अहंकार का ज्ञान स्वयं को भी प्राप्त नहीं होगा। बार बार समझाने के बाद भी रावण जब नहीं समझा तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा, हे भाई आओ आज मैं अंतिम बार तुमको अपने गले से लगा लूं, क्योंकि हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि जो स्वयं ईश्वर है उसके विरुद्ध जाने पे क्या हो। कुंभकर्ण बिना कोई सेना बना लिए बड़े विकराल स्वरूप में राम जी और राम जी की सेना से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। जब वानरी सेना में कुंभकर्ण प्रवेश करता है तो सबसे पहले कुंभकर्ण की मुलाकात अपने छोटे भाई विभीषण से होती है। विभीषण जी महाराज तो कुंभकर्ण के बारे में जानते ही हैं, बल के बारे में भी, बुद्धि के बारे में भी, तन के बारे में भी, और जानते हैं कि इन बांदरों के बस की बात नहीं है जो रावण के भाई कुंभकर्ण को संभाल सके। तो विभीषण जी महाराज ने कुंभकर्ण को समझाया और बताया कि हे भैया धर्म के विरुद्ध रावण का आचरण हो गया और मैंने बार बार मना किया लेकिन वह नहीं माने और सबके सामने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया। अब जब सारी दुनिया बाहर निकाल दे तो शरण में तो भगवान के ही जाया जा सकता है, इसलिए मैं राम की शरण में आ। कुंभकर्ण ने कहा, हे विभीषण, बड़े सौभाग्य से
पूर्वजों के आशीर्वाद से, बड़े पुण्य से कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि घर में कोई आईएएस बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए तो सबका कल्याण हो जाए। लेकिन शायद ही हम लोग कभी यह सोचते होंगे कि हमारे घर में कोई भक्त पैदा हो जाए। हम भक्त प्रहलाद की कथा तो सुनते सुनाते हैं, बालक ध्रुव की कथा सुनते सुनाते हैं, अनेक भक्तों की कथाओं का श्रवण गान करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ईश्वर के समक्ष जाएं और जाने पे यह मांगे कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे कुल खानदान में, हमारे घर, हमारी संतान यह आपकी भक्ति प्राप्त कर जाए। तो भक्त बनना है ऐसा कोई सोच ही नहीं पाता। तो सोचिए यह भक्ति का पद कितना ऊंचा। हे विभीषण, तुम हमारे खानदान में इकलौते ऐसे हो जो भगवान के भक्त हो और तुम्हारे इस कार्य से सबका उद्धार है। रावण के मन पे, रावण के बुद्धि पे तो काल का सहारा हो गया है, इसलिए रावण को कुछ समझ में नहीं आएगा। जो तुम कर रहे हो उचित है, लेकिन जो मुझे करना है वो मुझे करने दो। उसके बाद कुंभकर्ण से भयानक युद्ध शुरू हुआ। कुंभकर्ण के युद्ध के बारे में क्या कहें, क्या वर्णन करें। कुंभकर्ण जब अकेले राम जी की सेना में घुसा, बड़े भयानक स्वरूप में हो। बानर लोग देखते देखते पहले तो सोचे कि सारे लोग मिल करके लाभ कुंभकर्ण के सर पे चढ़ करके पटक दे, लेकिन जैसे बहुत विशाल वाले व्यक्ति के शरीर पे अगर कोई छोटा सा रेंगने वाला भी चींटी के समान कोई कीड़ा पहुंच जाए तो आदमी हाथ से झाड़ दे, जैसे धूल झाड़ देता है, वैसे कुंभकर्ण ने सारे बानरों को नचा नचा करके झाड़ना शुरू। जो भी आता वह सारे के सारे बानर कुंभकर्ण से ऐसे लड़ते और लड़के एकदम से बेहोश हो जाते। बारी बारी से अंगद जी महाराज, सुग्रीव जी, हनुमान जी आदि ने सबने कुंभकर्ण को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई कर नहीं पाया। सुग्रीव जी महाराज तो मूर्छित हो गए और कुंभकर्ण ने उनको अपने बगल में दबा लिया और दबा करके नचाते हुए चला। सुग्रीव जी महाराज को जब होश आया तो उन्होंने बेहोशी का नाटक किया, जैसे लगे कि एकदम से मृत्यु हो गई है, और मृत्यु जान करके कुंभकर्ण ने सुग्रीव को नीचे पटक दिया और सुग्रीव जल्दी से उठ के भाग गए। लेकिन सुग्रीव भी कम नहीं है, जब भागने लगे उसके बाद पीछे से जाकर के फिर से सुग्रीव जी ने कुंभकर्ण के नाक और कान को दांतों से अपने काट लिया। जो कुंभकर्ण इतना भयानक था, नाक और कान कटने के बाद वह और भयानक हो। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम, चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। सब लोग जय श्री राम का नाम लेकर के भगवान से जैसे मानो प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें। अच्छा, भगवान की लीला भी अपरंपार। कभी कभी जब हम कार्यों में बहुत सफल होने लगते हैं तो हमको लगता है कि सारा काम हम ही कर रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं और हम बड़े बुद्धिमान हैं। अगर हम न रहें तो शायद यह काम ना हो पाए। बानरों को लगने लगा था कि यह जो सारा युद्ध हो रहा है यह तो बड़ा आसान है, या तो हम ही लोग जीत जाएंगे, राम जी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। तो जब हमारे मन में यह विचार आने लगे कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं और अगर हम ना रहें तो यह काम नहीं हो सकता, वही समझ लेना चाहिए कि अब पतन की घड़ी शुरू हो गई। भगवान की भूख जब बढ़ती है तो अपने भक्तों के अहंकार को खा लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर फोड़ा हो जाए और उसका ऑपरेशन करवाने की स्थिति आ जाए तो माँ बाप चाहे बच्चा कितना भी रोए उसके फोड़े को चिरवा के ही मानते हैं। वैसे अगर भगवान के भक्तों के अंदर अहंकार आ जाए उसके बाद भगवान सबसे पहला काम करते हैं कि भक्तों के अहंकार को दूर करते हैं। कुंभकर्ण जब युद्ध में आया तब जाकर के सारी बानरी सेना को लगा कि यह युद्ध है और कुंभकर्ण को कोई परास्त नहीं कर सकता। आज तो लग रहा है कि कुंभकर्ण एक ही दिन में पूरी की पूरी बानरी सेना को क्षण भर में खा जाएगा। सुन सुग्रीव विभीषण
अनुज संभाल हुसैन, मैं देखूं खलबल दलही, बोले राजीव ने। भगवान राम से सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। विभीषण जी महाराज जाते हैं प्रभु के सामने और कहते हैं हे प्रभु आपके अलावा और कोई टिक नहीं सकता। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को सेना संभालने के लिए कहा कि आप सब सैनिकों को देखो, हम जरा जाकर के कुंभकर्ण को देखते हैं। और भगवान जब कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण का स्वरूप इतना विकराल। एक बार की तो राम जी को देखने के बाद कुंभकर्ण की इच्छा ही समाप्त हो गई कि युद्ध करें। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार। खरदूषण से जब भगवान युद्ध करने के लिए गए थे तो खरदूषण ने जब राम को देखा तो राम को देखने के बाद अपने मंत्रियों से कहा कि यह बालक वध करने के योग्य नहीं है। चलो मान लिया कि इसने हमारी बहन का नाक और कान काट भी दिया तो भी यह क्षमा करने की योग्य है। इतना तेज इसके चेहरे पे चमक रहा है कि कोई इससे युद्ध क्या करेगा। राम का स्वरूप, राम का दर्शन ही ऐसा है कि एक बार जो राम को अपनी आंखों से देख ले तो शायद दुनिया की सारी विद्याएं भूल जाए। कुंभकर्ण के भी मन में आ गया इन राम से क्या युद्ध करना, इन राम के तो चरणों को पकड़ ले, उसी में हम सबकी भलाई। लेकिन जब माया सर पे नाचती है तो कुछ समझ में नहीं आती। हम सबका स्वभाव भी कुंभकर्ण की तरह, जैसे कुंभकर्ण इतना विकराल विशाल है वैसे ही समझ लीजिए कि हमारे अंदर का जो आवेग है, जब कहीं भीड़ में हम जाते हैं और क्रोध अचानक सर पे चढ़ जाए तो हम सोचते नहीं हैं और कुछ कार्य ऐसा कर जाते हैं जो कि जीवन भर पछतावा देता है। यह आवेग ही कुंभकर्ण है जो सोया रहता है और जब जगता है तो सबका विध्वंस कर देता है। जब क्रोध पे विवेक फेल हो जाता है तो व्यक्ति कुंभकर्ण बन जाता है। कुंभकर्ण ने सोचा कि राम के चरणों को पकड़ ले, लेकिन जो हमारे कर्म है वह कर्म ऐसे होते हैं कि उनका फल कभी कभी अच्छे कर्मों को करने नहीं देता। भगवान के धनुष के टंकार को सुन करके कुंभकर्ण का युद्ध करने की फिर से इच्छा करने लगी और बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान की लीला भी अपरंपार है। श्री रामचंद्र जी को पता है कि किसका कैसे वध करना है, किसका वध एक बाण में कर देना है, किसका वध ऐसे करना है कि मरने के पहले कम से कम 10 मिनट का समय मिले वह अपने सवाल जवाब को पूछ सके, और किसी का वध ऐसे करना है कि समय भी नहीं मिलता है कि वह कोई प्रश्न पूछ सके। जैसे बाली को जब भगवान राम ने मारा था तो सुग्रीव से कहा था, हे बाली एक बाण में हम, हे सुग्रीव एक बाण में हम बाली को मारेंगे। और रामचंद्र जी ने जब एक बाण में बाली का वध किया तो तीर तो बाली के हृदय में लगा, लेकिन बाली तुरंत नहीं मरा। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि किसको किस प्रकार से मृत्यु देनी। बड़ी लीला अपरंपार है। जब राम बाली के सम्मुख पहुंचे तो एकदम दर्द से छटपटाता हुआ बाली जब जमीन पे गिरा पड़ा था तो दूर से उसने राम के चरणों का दर्शन किया, और जब रामचंद्र जी पास आए तो राम को देख करके हाथ जोड़ लिया और यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, लोग कहते हैं कि आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए और आप ईश्वर हैं, लेकिन भला अगर आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं तो मुझे इस तरह वृक्ष के पीछे छुप करके मारना क्या धर्म है? मेरे भाई के पास आप गए, उसको मित्र बनाए और मुझे शत्रु बनाए, क्या यह धर्म है? तो राम जी के तीर का कमाल देखिए कि भगवान को पता है कि मृत्यु के पहले जो प्रश्न कोई पूछ सके उसको कैसे पूछ सके। इसलिए भगवान ने ऐसा तीर मारा कि बाली के अंदर का जो प्राण था, जो जाने वाला, तो वह भी कुछ समय के लिए रुका है और भगवान के दर्शन कर।
बाली अगर मूलतः रूप से देखें तो बाली रावण की तरह नहीं था। बाली और रावण में मुख्य रूप से यह अंतर कि बाली राम को ईश्वर मानता था और रावण ने राम पे शंका की। बाली ने माना कि हे प्रभु आप तो अवतार लिए, और रावण ने यह सोचा कि देखे राम ईश्वर के अवतार हैं कि नहीं, लाओ हम इनकी परीक्षा लेते हैं यह ईश्वर के अवतार हैं कि नहीं। तो परीक्षा कैसे लेंगे? सोने का मृग जब सामने भेजा तो सोने को स्वर्ण को देख करके मनुष्यों के अंदर लालच आ जाती। बाली ने रावण ने केवल सीता का हरण नहीं किया, रावण ने राम के चरित्र का संसार में हरण किया। जो लोग राम को ईश्वर समझते थे उनको रावण ने बताया कि यह कैसा ईश्वर जो सोने का मृग देख करके लालची की तरह उसके पीछे भाग गए। भगवान ने तो लीला किया, क्योंकि अगर रावण मान लेता कि यह ईश्वर है तो आगे का काम कैसे चलता। लेकिन बाली के अंदर क्या है कि बाली मानता है कि यह ईश्वर, इसलिए उसने प्रश्न किया कि आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार हैं। राम और बाली के बीच का जो वार्तालाप है वह तत्व वैज्ञानिक जितने भी लोग हैं उस वार्तालाप को आत्मा और परमात्मा के बीच की वार्ता समझते हैं। राम ने कहा हे बाली, तुमने कहा कि मैं ईश्वर हूं, चलो मान लिया कि तुम्हारी बात सत्य है, तो भला बताओ क्या ईश्वर कभी किसी के सामने आकर के किसी की मृत्यु करता है? क्या यमराज कभी सामने आकर के किसी के प्राण को खींचते हैं? वह तो सदैव छिप करके ही किसी के प्राण लेते हैं। जो व्यक्ति के कर्म है वही वृक्ष है, और कर्मों के फल के पीछे छिप करके ही ईश्वर सबके प्राणों का हरण करते हैं। तुम्हारे साथ यही तो समस्या है, तुम मानते हो कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन तुम यह नहीं मानते हो कि मैं हर जगह हूं। जब तुम्हारी पत्नी ने तुमको समझाया कि सुग्रीव के साथ राम है, फिर भी तुमको समझ में नहीं आया। मैंने बार बार तुमको यह बताना चाहा, यह संदेश देना चाहा कि जो राम की शरण में आया है उससे बैर नहीं करना, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के बीच में जो वार्ता हुई उसको भी तुमने अनदेखा कर दिया। बाली के जैसे आंख ही खुल गई। किसी व्यक्ति के साथ एकांत में अगर बात हुई और वह तीसरा व्यक्ति कोई जान गया तो बड़े अचंभे की बात। इसलिए अंत में जब बाली ने कहा कि हे प्रभु, हमारी सारी चतुराई, हमारी सारी चालाकी आपके तर्कों के सामने समाप्त हो गई है, हमें क्षमा करिए हमारी गलतियों को और अपनी शरण लीजिए। तो भगवान तो दयालु, भगवान ने कहा बाली क्या तुम चाहते हो फिर से इस शरीर को तुम्हारे रख दे? तो बाली ने कहा प्रभु बानर हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, कितना मूर्ख हूं। मृत्यु के समय लोग चाहते हैं कि उनके मुख से राम निकले, और यहाँ तो मेरे मृत्यु के समय मेरे सन्मुख ही राम है। अब ऐसी मृत्यु दोबारा मिले कि न मिले। तो बाली और कुंभकर्ण में जो अंतर, बाली और रावण में जो अंतर, वही अंतर हम सारे मनुष्यों के अच्छे कर्म और बुरे कर्मों में। हम लोग बहुत बार यह जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं यह गलत है, फिर भी करते हैं। कुंभकर्ण ने जब राम को देखा तो उसकी जैसे इच्छा हुई कि हम अभी दौड़ करके राम का ही भक्षण कर लें। तो किसको कैसे मारना प्रभु को बता। जब दौड़ने लगा कुंभकर्ण तो भगवान राम ने 2 तीर मारे और दोनों तीर से उसकी दोनों भुजाएं कट करके नीचे गिर गई। कुंभकर्ण तो अब पहले से ज्यादा भयानक लगने लगा। अब कुंभकर्ण राम जी की ओर से हटके राम जी की सेना के ऊपर दौड़ने लगा कि कम से कम मरते मरते बहुत सारे बांदरों भालुओं को तो मार दे। भगवान श्री राम उस कुंभकर्ण के पीछे और छन महो प्रभु के सहायक अनी काटे विकट पिशाच पुण्य रघुवीर निषंग महु प्रभु से सब नाराज।
भगवान राम तीर चलाते और वह तीर जैसे कुंभकर्ण के शरीर के अंदर छेद करके वापस तरकस में गिर पड़ता। अब प्रभु को पता है कि ज्यादा देर तक कुंभकर्ण को जीवन दान नहीं दिया जा सकता, इसलिए भगवान ने इस बार जो तीर चलाया उस तीर से कुंभकर्ण के, जब कुंभकर्ण ने मुंह खोला तो पूरे तीर उसके मुंह में ही भर गए। जब मुंह में पूरे तीर भर गए तो वह और भयानक हो गया। इस बार भगवान ने जो तीर चलाया उससे कुंभकर्ण का मस्तक ही कट गया। मस्तक कटने के बाद बिना हाथ के बिना मस्तक के वह विशाल विकराल कुंभकर्ण फिर सेना की ओर दौड़ने लगा, बिना मस्तक के, जैसे राहु केतु दौड़ते हैं। भगवान श्री राम ने इस बार जो तीर चलाया उससे उसके धड़ के 2 टुकड़े हो गए और मरते मरते कुंभकर्ण ने बहुत सारे बांदरों और भालुओं को अपने पीठ के नीचे दबा दिया। कुंभकर्ण के वध के बाद अब लगा देवताओं को कि यह रामचंद्र जी निश्चित रूप से युद्ध जीत लेंगे। चारों ओर रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित कनी। संग्राम में भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप कैसा है? राम को तो दिन में देखिए, रात्रि में देखिए, बहुत सिंहासन पे बैठे हो सत संवर के तो देखिए, तपस्वी रूप में देखिए, जिस भी स्वरूप में देखिए, एक बार अगर राम को देखेंगे तो आके राम से हटेंगे। भगवान का स्वरूप कैसा? भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, अतुलनीय बल वाले भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया तो तीर धनुष लेकर के संग्राम की भूमि पे जब खड़े हैं तो देखने में कैसे लग रहे हैं? जैसे लगे कि अतुलनीय बल वाले यह श्री राम इस रणभूमि के लिए ही बने हुए। शांत राम जब रणभूमि में उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद युद्ध के लिए इन्होंने अवतार लिया है। जैसे हम लोगों को पसीने की बूंदें हो जाती हैं, वैसे भगवान के माथे पे पसीने की बूंदें टपक रही हैं और भगवान युद्ध करके जैसे श्रम से हम लोग थके हैं, शरीर थोड़ा सा लुढ़क जाए, वैसे ही राम के अंदर अद्भुत तेज है, लेकिन मानवीय रूप से जैसे लग रहा है कि माथे पे पसीने के बूंदे और भगवान कुछ थके हुए हैं। लेकिन भगवान के थके हुए स्वरूप में भी उनके जो नेत्र हैं वह कमल के पंखुड़ियों के समान बड़े सुंदर हैं। और भगवान के शरीर पे जो कुंभकर्ण के युद्ध के बाद, मरने के बाद जो उसके खून चारों ओर छिटके थे, उन खून की बूंदें भगवान श्री राम के जो शरीर पे है वह सुशोभित हो रही हैं, जैसे भगवान के शरीर पे किसी ने अबीर रंग गुलाल लगाया हो। तो राम का स्वरूप ही ऐसा है, विकराल रूप में, शांत रूप में, आनंद रूप में, देवी सीता के साथ, देवी के साथ, हनुमान जी के साथ रणभूमि में, माता के गोद में, जिस भी स्वरूप में राम दर्शन दे वह स्वरूप बड़ा सुंदर रहता है। भुज जुगत फेरत सर सरासन, भालू कपि चहु दिस बने, कहदास तुलसी कही न सक छवि, शेष जही आनंद धने। भगवान प्राणों की रक्षा करने वाले, सारे बादल भालू भगवान श्री राम के चरणों के पास जाकर के बैठ गए कि हे प्रभु, अगर आज आप न होते तो शायद हम सबका जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो गया होता। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमति जेन भजहि श्री राम। बाबा कहते हैं, देवी, जो पापी है, जो राक्षस है, उनका वध करने के बाद भी भगवान ने उनको अपना निज धाम दिया, वैकुंठ धाम दिया। इस संसार में मूर्ख कौन है? तो हे देवी, मेरी दृष्टि में इस संसार में मूर्ख वही है जो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान श्री राम को छोड़ करके अपना मन कहीं और लगाया। अगर कहीं मन लगाना है, किसी के नाम को भजना है, तो सत्य स्वरूप में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में जो आनंद है वह आनंद भला और कहाँ है।
मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। रावण के खेमे में जब यह सूचना गई कि कुंभकर्ण का वध हो गया तो जैसे लगे कि रावण को तो भी गुच्छा आ जाएगा। आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए, हम सब का मंगल करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर पर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो वेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आपकी निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभो। ओम श्रीं राम। उसे कहते हो खीर का प्रसाद सबको दे दो। ओम श्रीं राम बाबा, ओम श्रीं राम, ओम श्रीं राम मैया, ओम श्रीं राम, ओम श्रीं राम बाबा, ओम श्रीं राम, ओम श्रीं राम मैया, ओम श्रीं राम, ओम श्रीं राम बाबा, ओम श्रीं राम, ओम श्रीं राम मैया, ओम श्रीं राम, ओम श्रीं राम बाबा, ओम श्रीं राम, ओम श्रीं राम मैया, ओम श्रीं राम। महादेव शंभो। बबली, ये प्रसाद बांटते हैं हम। कैसे तो आती है